हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे दही के शोले। ये बनेंगे एकदम क्रिस्पी और एब्सोल्युटली डिलीशियस। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। जैसे हम ब्रेड रोल्स बनाते हैं, ब्रेड को हल्का सा गीला करके उसमें आलू की फिलिंग भरकर, बिल्कुल वैसे ही ये बनते हैं दही से। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने 400 ग्राम दही को एक इस तरीके के स्ट्रेनर में डाल दिया। आप चाहें तो एक जाली लेके उस पर कपड़ा डालकर उसमें इसको स्ट्रेन कर लीजिए। आपको इसको करीबन 6 से 7 घंटे के लिए स्ट्रेन करना है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। हमें एकदम गाढ़ी दही चाहिए। दही कितनी गाढ़ी होनी चाहिए? ये देखिए इस तरीके से कि ये बिल्कुल थिक हो जाए और आप इस तरीके से इसे गिराएँ तो ये गिरे ना, एकदम गाढ़ी दही। अब इसके अंदर हम जो फिलिंग डालेंगे उसके लिए सबसे पहले यहाँ मैंने एक अदरक को कद्दूकस कर लिया, हरी मिर्चें काट ली, हरा धनिया ले लिया और अब हम यहाँ पर शिमला मिर्च ले रहे हैं। आप चाहें तो तीनों रंगों की शिमला मिर्च ले सकते हैं, नहीं तो आपके पास जौन सी अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए। सिर्फ हरी शिमला मिर्च से भी काम चल जाएगा। और अब साथ में डालेंगे थोड़ा सा प्याज। सारी चीज़ों की चॉपिंग होने के बाद अब इसे मिक्स कर लेते हैं। गाढ़ी दही में हमने डाला अदरक, हरी मिर्च, हमारी कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज, हरा धनिया। दही खट्टी होती है उसके लिए यहाँ पर उसको मिठास देने के लिए 1.5 चम्मच खांड, भुना हुआ जीरा, नमक और अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप खांड की जगह शहद या चीनी भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो उसको और थोड़ा-सा फ्लेवर देने के लिए काली मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारा मिक्सचर कितना परफेक्ट बना है। अगर हम इसे अभी भी उठा रहे हैं तो इसने अपना पानी नहीं छोड़ा और ये एकदम गाढ़ा है। तो जब तक हम अपने ब्रेड्स की तैयारी कर रहे हैं, मिक्सचर को हम फ्रिज में रख देंगे। अब मैंने यहाँ ली है अपनी नॉर्मल ब्रेड और अब हम इसे बेल लेंगे। ब्रेड को यहाँ बेलना इसलिए ज़रूरी है ताकि उसके बीच में जो गैप है उससे हमारी दही बाहर ना आए। अगर हम उसे अच्छे से बेल लेते हैं तो इसके बीच के सारे गैप्स खत्म हो जाते हैं और ये परफेक्ट हो जाता है हमारे दही के शोले बनने के लिए। तो अब मैं ऐसे करके अपनी सारी ब्रेड्स को बेल लूँगी और उन्हें एकदम फ्लैट कर दूँगी। तो लीजिए हमारी सारी ब्रेड्स मिलकर तैयार हैं। देख रहे हैं आप कितनी मोटी ब्रेड थी और कितनी पतली हो गई है। हमें बिल्कुल इस तरीके से अपनी ब्रेड्स को कर लेना है। अब हम इसमें फिलिंग भरते हैं। उसके लिए हमें एक पन्नी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने ब्रेड की पन्नी ही ले ली। इसे हम उल्टा कर लेंगे ताकि हमारे व्हाइट ब्रेड्स पे ये ब्रेड की पन्नी का प्रिंट ना छप जाए। तो एक बारी उल्टा करके इसके ऊपर हम अपना एक ब्रेड का पीस रखेंगे। हल्का-सा उसे गीले हाथ से इस तरीके से टैप-टैप करके गीला करेंगे और दूसरी ब्रेड को उसके ऊपर रखेंगे। ध्यान रहे दूसरी ब्रेड ऊपर आएगी, नीचे ना रहे और इसको भी अब हल्के-हल्के गीले हाथ से इस तरीके से टैप करके इसके ऊपर हम रख देंगे अपना मिक्सचर। मिक्सचर की क्वांटिटी ना तो कम हो, ना बहुत ज़्यादा हो। ज़्यादा होएगी तो बाहर आ जाएगा और कम रही तो वो अंदर से खाली-खाली रह जाएगा। अब ब्रेड को इस तरीके से फ़ोल्ड कर हमें पन्नी की हेल्प से इसे इस तरीके से राउंड-राउंड करके इसे फ़ोल्ड कर लेना है। और अब जैसे टॉफ़ी की शेप होती है, तो पहले तो हमें इसे साइड से दबाना है अच्छे से और फिर जैसे टॉफ़ी को हम फ़ोल्ड करते हैं, उस तरीके से इसको ट्विस्ट करना है दोनों तरफ से, ऊपर से भी, नीचे से भी। लीजिए हमारी परफेक्ट शेप बनकर तैयार है। तो आपने देखा इसको फोल्ड कैसे करते हैं, ऐसे ही हम अपने सारे ब्रेड्स को फोल्ड कर लेंगे। तो देखा आपने इस रेसिपी में हमने 2 चीज़ सीखी, एग्ज़ैक्ट दही का मिक्सचर कैसे बनाना है और इसकी फोल्डिंग टेक्निक्स। फोल्डिंग टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि फ्राइंग के वक़्त ये दही बाहर निकल के ना आए। तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई में हम लेंगे नॉर्मल रिफाइंड ऑयल और अब इसको गरम होने के बाद हम इन्हें फ्राई करना है। इसे फ्राई करते वक़्त हमें ये ध्यान रखना है कि ना तो फ्लेम हमारी बहुत कम हो, ना बहुत तेज़ हो। फ्लेम अगर बहुत तेज़ हुई, तो एकदम ये रंग पकड़ लेंगे और ये उतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे और फ्लेम कम रही, तो ब्रेड आपका तेल पी लेंगे। तो अब हम बाकी के बचे हुए ब्रेड्स को भी फ्राई कर लेते हैं। दही के शोले एक्चुअली दही के कबाब्स का एक बहुत ईज़ी वर्ज़न है, जहाँ पर हम उसे ब्रेड की हेल्प से बनाते हैं। लीजिए हमारे सारे दही के शोले बनकर तैयार हैं और हम इन्हें इस तरीके से डायगोनल कट दे देंगे। देखिए, अंदर से क्रीमी, बाहर से क्रिस्पी, बिल्कुल रेडी है किसी भी पार्टी के लिए। तो बहुत ही डिलीशियस बनते हैं ये दही के शोले। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करना और आप चाहें तो इसे एन्जॉय कीजिए मेयो के साथ, केचअप के साथ, हरी चटनी के साथ। मैं इसे हरी चटनी के साथ बहुत एन्जॉय करती हूँ। आपको ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ
और वेट मत कीजिए, जल्दी से किचन में जाइए और इसे बनाइए और एन्जॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।